हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच सोल्ट इज कलर्ड। तो हमसे पूछा है कि किस सोल्ट का एक्वस सॉल्यूशन कलर्ड रहता है। ठीक है, तो ZnNO3 का होल ट्वाइस, LiNO3, CONO3 का होल ट्वाइस, पोटाश एलम। तो इन चार में से बताना है कि कौन कौन से तो कलर्ड है और कौन कौन से जो उनका कलर कलरलेस है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट। और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, कलर ऑफ सोल्ट, कलर ऑफ सॉल्ट्स। ओके, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट। तो हम अब देखेंगे कि किसका कलर होगा किसका कलर नहीं होगा। तो स्पीसीज, ये सोल्ट विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, विल शो कलर, तो कलर कौन शो करेंगे, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कलर शो करेंगे, और जो पेयर्ड होंगे उसमें कोई कलर शो नहीं होगा, वो कलरलेस होंगे। ठीक है, तो अगर हम अब देखेंगे इनमें से देखेंगे कौन कौन सा कौन कौन से में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और कौन कौन से में कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो जो हमारा ZnNO3 ट्वाइस मतलब Zn2 प्लस में है, तो मतलब इसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, ZnNO3 में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जो हमारा LiNO3 है, जो Li की नेचुरल स्टेट है वो क्या है, Li प्लस है। ठीक है, तो ये Li प्लस होने के बाद इसमें भी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो 1s2 में जो 2s1 में एक जाता है वो निकल जाता है Li प्लस होने से, तो 1s2 मतलब दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और जो हमारा पोटाश एलम होता है, पोटाश एलम होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारा KAl SO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2। तो यहाँ पे जो हमारा K है वो +1 में है, Al3 प्लस में है। ठीक है, तो सारे इनमें भी मतलब इनकी जो नेचुरल स्टेट है, मतलब K प्लस में मतलब K किस में रहता है, +1 में रहता है, Al3 प्लस में रहता है, तो उसमें है। तो ये इनमें भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये सारे इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो हमारा कोबाल्ट है, कोबाल्ट की जो नेचुरल स्टेट है वो क्या है, वो है हमारे CO3 प्लस। तो यहाँ पर कितने में है, ये CO2 प्लस में, CONO3 ट्वाइस। तो किस में है, ये CO2 प्लस में है, तो 2 प्लस में है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें ये कलर आता है। ठीक है, तो ये केवल कलर्ड है, तो ये क्या हो गया, कलर्ड हो गया। इन सब का हम कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। तो NO3 का होल ट्वाइस है, तो यहाँ पे जो Zn होता है हमारा, Zn का कितना होता है, जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन देखें तो आर्गन 3d10 4s2। ओके, ये होता है। और अगर Zn2 प्लस की बात करेंगे, हम Zn2 प्लस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जो 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन है वो चले जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास 3d10। तो 3d10 में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। और वो क्यों होंगे, क्योंकि डी बनाए, अगर हम डी सेल बनाएंगे तो ये हमारा 10 इलेक्ट्रॉन है, तो सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 10 ही आते हैं। तो Zn2 प्लस में सारे पेयर्ड हो गए। दूसरा अगर हम देखें Li प्लस में, तो पहले Li का देख लेते हैं। Li में क्या होता है, 1s2 2s1। ओके, और अगर Li प्लस में अगर हम बात करें तो Li प्लस में क्या होगा, जो हमारा 2s1 का 1 इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा, क्या बचेगा 1s2। तो ये जो अगर हमारा एस सेल माने तो यहाँ पे ये दोनों को दोनों ला जाएंगे इसी में, तो मतलब पेयर्ड हो गए। इसी तरह अगर एल्यूमिनियम का अगर हम देखें, एल्यूमिनियम तो यहाँ पे 3 प्लस है, तो पहले सबसे पहले तो एल्यूमिनियम का देखना पड़ेगा, फिर Al3 प्लस का देखेंगे। तो एल्यूमिनियम का क्या होगा, 1s2 2s2। ओके, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2p6, और यहाँ पे 3s2 3p1, क्योंकि 13 पे आता है। तो अगर Al3 प्लस होगा तो यहाँ से जो 1 इसका चला जाएगा 3p1 का, और 3s2 के 2 चले जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास 1s2 2s2 2p6। तो लास्ट में बचा क्या, 2p6। और अगर 2p6 है मतलब, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 6 ही आते हैं, तो सारे के सारे पेयर्ड हो गए। अब जो लास्ट है हमारा, वो अगर हम देखना चाहें, CO, यहाँ पे है CO2 प्लस। ओके,
CO2+। तो CO2+ की अगर हम बात करें तो CO की सबसे पहले देखना पड़ेगा हम, CO का क्या होता है, वो होता है हमारा आर्गन, यहाँ पे 4s2 3d7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो 4s2 है इससे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे दो, ये इलेक्ट्रॉन दो है CO2+ के, तो यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन इससे चले जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, ऑर्गन 3d7। तो 3d7 को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास 5। तो यहाँ सबसे पहले सब में एक एक भरेगा जाएगा, ओके, और फिर ये दो इलेक्ट्रॉन शुरू वाले दो में आ जाएंगे, ओके। 3d7 हो गया। अब ये 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से इसका इसका ये क्या होगा, कलर्ड होगा ये, ठीक है, कलर्ड। तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।